सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज 5 मई 2020 मंगलवार है। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी के अंतर्गत बाल महाभारत के अंदर भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों की जैसा कि आपको पता है, कल हमने देवव्रत के बारे में पढ़ा था। देवव्रत गंगा का पुत्र था। देवव्रत कल ही पढ़ा था आपने, गंगा का पुत्र था और पिता का नाम था शांतनु। और कहाँ के राजा थे वो? हस्तिनापुर के। हस्तिनापुर के राजा थे। यहाँ तक अपन अध्ययन कर चुके थे। आज हम भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में आगे पढ़ेंगे। एक समय की बात है। एक समय राजा शांतनु यमुना नदी के किनारे गए हुए थे। वहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा और उस पर मोहित हो गए। और उस स्त्री का नाम था सत्यवती। क्या नाम था? सत्यवती। प्यारे बच्चों, राजा शांतनु उस सत्यवती पे मोहित हो गए और उन्होंने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, तुम अप्सरा सी लग रही हो। तो सत्यवती ने कहा कि मेरे पिता, सत्यवती के पिता क्या थे? केवटराज, यानी मल्लाहों के सरदार। आप उनसे अनुमति प्राप्त करें तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो राजा शांतनु केवटराज के पास जाता है और केवटराज को कहता है कि मैं तुम्हारे पुत्र से विवाह करता हूँ। केवटराज ने एक शर्त रखी, क्या? कि सत्यवती का पुत्र ही तुम्हारे बाद में राजा बनेगा। सत्यवती का पुत्र क्या बनेगा? राजा बनेगा। जब राजा ने ये बात सुनी, राजा बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि शांतनु देवव्रत से बहुत अधिक प्यार करते थे और वो देवव्रत को राजकुमार भी बना चुके थे। तो जब ये बात केवटराज की सुनी तो शांतनु बहुत दुखी रहने लगे और वो घर को आ गए। समय बीतता गया। राजा दुबला पतला बीमार सा रहने लगा। देवव्रत ने पूछा, पिताजी क्या बात है? आपका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा है, क्या चिंता है? तो शांतनु ने कुछ भी नहीं बताया। देवव्रत बड़ा होशियार था। उसने खोजबीन करनी शुरू की। घूमता घूमता देवव्रत कहाँ चला गया? केवटराज के पास आ गया। केवटराज के पास आकर के उसने पूछा तो केवटराज ने सारी बात बता दी। तो उन्होंने केवटराज को कहा, किसने कहा? देवव्रत ने केवटराज को कहा कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता यानी शांतनु से कर दें, राजा शांतनु से, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं राजा नहीं बनूंगा। देवव्रत की बात सुनकर के केवटराज बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि राज को छोड़ना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन केवटराज के मन में एक शंका उत्पन्न हो गई कि तुम्हारी बात पे तो मैं सहमत हो गया, लेकिन तुम्हारे बाद अगर तुम्हारा वीर बालक मेरे नाती से राज्य छीन लेगा तो देवव्रत ने कहा, देवव्रत ने बहुत कठिन प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा। बहुत कठोर प्रतिज्ञा कर ली और उसी दिन से इनको भीष्म के नाम से जाना गया और इस प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा कहा गया। उसने अपनी पिता की खुशी के लिए भीष्म प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, यानी ब्रह्मचरी
ब्रह्मचारी जीवन का पालन करूँगा, ब्रह्मचारी जीवन जीऊँगा, आप मेरी चिंता न करें। केवटराज ने देवव्रत को बहुत बहुत नमन किया कि धन्य है ऐसा पुत्र जो अपने पिता के सुख के लिए अपने पूरे जीवन का बलिदान दे दिया, पूरे जीवन को त्याग और तपस्वीमय बना दिया। और उसके बाद सत्यवती का विवाह किसके साथ हो गया? शांतनु के साथ हो गया। और उस दिन से भीष्म, देवव्रत को भीष्म के रूप में जाना जाने लगा। और उसकी जो ये प्रतिज्ञा थी उसको भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से इतिहास में जाना जाने लगा। आज इतना ही, कल अपन आगे पढ़ेंगे। आज हम इसके कुछ प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न, देवव्रत ने कौन सी प्रतिज्ञा की या क्या प्रतिज्ञा की, जो भी लिख सकते हैं आप। देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? तीसरा नाम प्रश्न, सत्यवती कौन थी? चौथा सवाल, देवव्रत ने कौन सी प्रतिज्ञा की? देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? सत्यवती कौन थी? और गंगा तो इसकी माता थी, किसकी? देवव्रत की माता थी गंगा। केवटराज ने क्या शर्त रखी? राज ने विवाह की क्या शर्त रखी? ये 4 प्रश्न आप करेंगे और लिखेंगे सुंदर सुंदर अक्षरों में, और अपन कल आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना को हराएं, कोरोना से डरे नहीं और पढ़ाई को करते रहें। धन्यवाद। मुस्कुराते रहें बच्चे। धन्यवाद।